अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7 है ऑफ चैप्टर नंबर 7 रेशियो रेट टाइम एंड स्पीड। क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें नीचे गिवन है रेशोज 2 या 3 नंबर की जो रेशो है हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हमने लिखना है। तो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 4 होल 1/5 kg रेशो 630 ग्राम। जैसा कि आपको पता है कि रेशो क्या होती है, ये कंपैरिजन होता है टू क्वांटिटीज़ का, और जो क्वांटिटीज़ उनके यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, यानी उनकी टाइप जो है सेम होती है। सबसे पहले जो है मैं मिक्स नंबर को चेंज कर लूँ। 5 फॉर द 20 में 1 ऐड किया तो 21/5 kg रेशो 630 ग्राम। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों को यूनिट को पहले सेम करें। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम जो है कि बड़ी को छोटे की टर्म, यानी कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट के में ले आते हैं या फिर छोटे को बड़े में। तो लेकिन मोस्टली जो हम करते हैं बड़े से छोटे की तरफ आ, यानी किलोग्राम को हम ग्राम्स में ले आएंगे। तो जैसे 1 जो kg होता है उसमें होते हैं 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, ठीक है। तो इसी तरह अगर 21.5 kg हैं तो हम क्या करेंगे, 21/5 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो उस और ये किस में चला जाएगा, ग्राम्स में चला जाएगा। 5 पे कटिंग कर देंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 0 द 0, 5 0 0। फिर 21 को 200 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 4200, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो वो आ जाएगा 4200 ग्राम्स। तो हम जो है इसकी जगह जो है लिख सकते हैं 4200 ग्राम्स रेशो 630 ग्राम। और हम यूनिट जो जब यूनिट सेम हो जाता है तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, यानी कि नहीं लिखते, मैंने कट कर दिया इसलिए। यानी कि 200 रेशो 630, 1 0 से कैंसिल, यानी डिवाइडेड बाय हमने किससे किया, 10 से, यानी कि साइड लिख भी सकते हैं ये साइड पे, ये बस सिर्फ रफ वर्क है। तो क्या रहेगा 420 रेशो 6 यानी कि 63। अब हमने देखना है कि किसके टेबल में, दोनों जो हैं 3 के टेबल में जा रहे हैं, यानी कि 3 पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। या फिर 21 पे भी ये जा रहे हैं, लेकिन हम जो 3 पे छोटे से बड़े यानी छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी बाई पार्ट्स से कटिंग कर रहा हूँ मैं से। 3 1 द 3, ठीक है। फिर इसी तरह 1 कैरी होकर 12, 3 4 द 12 और 3 0 द 0 रेशो 3 2 द 6, 3 1 द 3, यानी हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 करने से ये आंसर आया, ये वाला जो है, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट अगेन जो ये 7 पे दोनों जा रहे हैं, 7 2 द 14, 7 0 द 0, 7 3 द 21, यानी कि डिवाइडेड बाय किससे किया हमने, 7 से किया है, ठीक है। यहाँ फिर हमें देखना होगा किस नंबर पे ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका एचसीएफ ले लेते हैं, यानी 420 और 63 का एचसीएफ लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 21, ठीक है। या फिर अगर हम इससे ऊपर वाले स्टेप में लेते तो वो आ जाना था 210 आई थिंक। तो इसी तरह यानी कि हम एचसीएफ लेके, अगर फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हम एलसीएम लेते हैं, अगर वैसे 2 नंबर हो तो हम उनका एचसीएफ लेके उस पर डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, अगर एक स्टेप में आप करना चाहें तो। इसके साथ ही पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है 0.75 रेशो 3 होल 5/16। तो सबसे पहले जो है मैं एक स्टेप में कर देता हूँ, डेसिमल को रिमूव कर देता हूँ और साथ ही मिक्स नंबर को जो है मैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 75 यानी कि डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, आगे कितने डिजिट, 2 डिजिट है, यानी नीचे 100 आ जाएगा। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 5 ऐड कर देंगे, तो 16 3 होता है 48 और 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53/16, ठीक है। यानी 100 और 16 डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखेंगे अगर कटिंग हो रही है ऊपर नीचे तो कर देंगे, 5 पे देखें कटिंग हो रही है तो 5 1 द 5, 2 कैरी होगा 25, 5 5 द 25, इस तरह 5 2 द 10, 5 0 द 0, तो यानी कि आ गया 15/20 रेशो 53/16, ठीक है। यहाँ फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 100 और 16 का, 1600 से, यानी कि हम इसे मल्टीप्लाई कर देते तो उससे भी हमारे पास आंसर आ जाना था। तो इसी तरह अगेन कटिंग हो रही है, 5 4 द 20, 5 3 द 15, ठीक है। तो ये आ गया 3/4 रेशो 53/16। अब देखें 4 और 16 का अगर हम एलसीएम लें तो वो आता है 16, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 16, दोनों जो रेशो की जो दोनों टर्म है, यानी दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं 16 से हम उसे
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 16 से कैंसिल, 4 1 द 4, 4 4 द 16, यानी कि आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 53 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कुछ नहीं रहेगा तो 1 रह जाएगा, यानी कि 3 4 दा कितना आ जाएगा 12 रेशो 53। तो ये हमारा आंसर आ गया बी पार्ट का। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। वो है 0.6 kg, 3/4 kg एंड 400 यानी ग्राम्स। ये दोनों kg हैं फर्स्ट टू टर्म, और ये दोनों क्या, ये क्या है, ग्राम्स है। तो हम जो है इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 0.6 जो है kg है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 kg जो है उसकी वैल्यू होती है 1000 ग्राम। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम्स में चला जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये आ जाएगा 600, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 ग्राम, यानी कि 0.6 kg किसके इक्वल होगा 600 ग्राम के। इसी तरह 3/4, ये तो एक टर्म होगी, यानी कि एक टर्म। अब सेकंड टर्म कितने 3/4 kg है, 3/4 kg को यानी कि 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये किस में चला जाएगा ग्राम्स में चला जाएगा, ठीक है। इसकी भी कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250, ठीक है। यानी कि 4 1 द 4, 4 2 द 10, 2 कैरी हो गया, फिर 20, 4 5 द 20, 4 0 द 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 250 आ गया, ठीक है। और ग्राम से साथ लिखेंगे, 3 को जब 2 यानी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 750 ग्राम, यानी कि 3/4 kg जो है वो 750 ग्राम्स के इक्वल होता है। इसी तरह 0.6 kg जो है वो 600 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो हम इन दोनों की जगह लगा देंगे इनकी वैल्यू, 600 ग्राम रेशो 750 ग्राम रेशो 400। तो 1 0 से तीनों का कैंसिल हो गया, ये मैंने ग्राम्स भी नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि बाकियों से रिमूव कर दिया, सेम यूनिट हो जाए तो हम जो है, क्योंकि रेशो हैज़ नो यूनिट तो उनका यूनिट भी जो है कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो इधर का रहेगा 60 रेशो 75 रेशो 40। तो ये देखें तीनों जो नंबर हैं वो किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में भी आ रहे हैं, ठीक है। मैं 5 के टेबल पर अगर कटिंग करता हूँ तो 5 1 द 5, 1 कैरी होगा 10, 5 2 द 5 2 द 10 आ गया। इसी तरह 5 1 द 5, 2 कैरी 25, 5 5 द 25। इसी तरह जो है 5 8 द 40 होता है। तो ये हमने जो है सिंपलेस्ट फॉर्म देखे, मजीद कुछ भी किसी टेबल में तीनों नहीं आ रहे, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सी पार्ट जो है सॉल्व हो गया। तो इसके लिए रफ वर्क आपने जो है वो पहले कर लें, या इधर भी कर सकते हैं, इन स्टेप में आप रफ वर्क भी कर सकते हैं। इस तरह इसका डी पार्ट है 1/3 रेशो 2.5 रेशो 3 होल 3/4। तो सबसे पहले मैं डेसिमल को रिमूव करता हूँ, 1/3 और 2.5 को 25 लिखा, डेसिमल के 1 आगे कितने डिजिट थे, एक डिजिट है तो 1 0 लगेगा नीचे डिनोमिनेटर में। 3 4 द 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/4, ठीक है। अब 3 10 और 4 का जो एलसीएम है, या फिर हम जो है 3 10 और 4 का जो एलसीएम आ जाएगा, 3 4 द 12 और 10, यानी कि 12 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 120। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 120 रेशो 25/10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 रेशो 15/4 मल्टीप्लाई बाय 120, ठीक है। तो कटिंग कर देंगे, 3 1 द 3, 3 4 द 12, 3 0 द 0, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 40 आ गया रेशो 25 10 1 द 10 10 जो है 12 द 120, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया। इसी तरह 4 1 द 4, ठीक है, और 4 3 द 12, 4 0 द 0, यानी कि 30 आ गया। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया। अब देखें कि अगर 40 रेशो जब 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका, तो आ जाएगा 300। और इसी तरह 15 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 450। और इसी तरह देखें तीनों जो है अगर हम इसे डिवाइड 0 से कैंसिल हो जाएंगे, यानी 10 पे डिवाइड करें तो 4 रेशो 30 रेशो 45 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इससे मज़ीद जो सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट 1.2 रेशो 3 होल 3/10। तो इसे और इसी तरह रेशो 5.5। तो डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं, या फिर पहले मिक्स नंबर को चेंज कर लेते हैं। 1.2 रेशो 10 3 द 30 और 3 ऐड करेंगे 33/10, ठीक है। इसी तरह रेशो 5.5। तो देखें इनके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर, तो यानी इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इनके लिए 1 इधर 1 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10
रेशियो 33/10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशियो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि डेसिमल में रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमें दो काम करने के बजाय एक ही स्टेप में यानी कि हमारा काम हो जाएगा। डेसिमल अगर हम रिमूव करें तो नीचे क्या आ जाना था 10, उससे भी यही आंसर आना था। तो 12 आ गया रेशियो, यानी 1.2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया। 10 1 दा 10 10 1 दा 10 यानी 33। रेशियो 5.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55। तो इसके साथ ही पार्ट ई कंप्लीट होगा और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7A कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।